हेलो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद। बच्चों हमने बहुपद के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिया था। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर और घातों के आधार पर पढ़ लिया था। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। अब शून्यक का मतलब ये होता है बच्चों, जो बहुपद में जो चर होता है उसका क्या मान रखे कि उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें बहुपद दे रखा है 4x+2। इसको सबसे पहले एफ एक्स बराबर मान लो, एफ एक्स बराबर 4x+2। अब जो ये x दे रखा है, x का मान दे रखा है -1/2। क्या मैं इसमें x की जगह, चर की जगह -1/2 रखूँगा तो इसका मान 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो बच्चों, एफ x की जगह क्या रखना है, -1/2 बराबर ये 4 गुणा में क्या है बच्चों, x की जगह क्या आएगा -1/2 + 2। ठीक है ना बच्चों? अब देखो बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 2 -1 से गुणा होगा तो -2 और इधर क्या है बच्चों +2। अब 2 में से 2 गया तो क्या जाएगा बच्चों 0। तो अतः अपन कह सकते हैं x बराबर -1/2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो रैखिक बहुपद था। अब चलते हैं बच्चों द्विघात बहुपद में। अब द्विघात बहुपद है 2y² - 3y + 4 और y बराबर 2। ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, ये y बराबर 2, ये y बराबर 2 मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्यक आता कि नहीं आता, अपन रख के देखते हैं। बच्चों ये हमने यहाँ पे एफ एक्स माना था, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ जी एक्स, क्योंकि बच्चों मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपन बहुपद को जी एक्स, पी एक्स या एफ एक्स कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने इसको जी एक्स बराबर माना। देखो बच्चों यहाँ पे चर y है तो यहाँ पे हमारे को y लेना है, जी वाई है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2y² - 3y + 4। ठीक है, अब y बराबर क्या रखना है 2, तो जी y की जगह क्या रखना बच्चों 2 बराबर ये 2 यू का यूँ, ये गुणा में 2 y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये माइनस ये 3 गुणा y, मतलब गुण y की जगह आ जाएगा 2 + 4। ठीक है बच्चों, अब देखो जो ये 2 गुणा 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 को 2 से गुणा किया तो बच्चों 6 + 4। अब 2 को 4 से गुणा किया तो 8। अब देखो बच्चों ये -6 और +4, 8 और 4 होते हैं बच्चों 12 और ये माइनस का 6 यू का यू बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6। तो अपन लिख सकते हैं जी 2 ≠ 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे चर का मान 2 रख रहे हैं तो एफ एक्स क्या नहीं आ रहा, जी एक्स क्या नहीं आ रहा बच्चों 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं ये y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। चलो बच्चों लिख दो y बराबर 2, जी वाई बराबर ये पूरा लिख दो बच्चों 2y² - 3y + 4 का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों त्रिघात वाले में। अब ये त्रिघात ये है और x बराबर दे रखा है 2, मतलब शून्यक दे रखा है 2। क्या इसका शून्यक है कि नहीं है, मतलब ये x बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 आता है कि नहीं आता? अगर आता है तो x बराबर 2 इसका शून्यक है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको x चर यहाँ पे x दे रखा है तो बच्चों मैं इसको मान रहा हूँ एफ एक्स बराबर 5x³ + 4x² + x -√2। अब जहाँ जहाँ x से वहाँ पे क्या रखना है 2, तो f2 बराबर ये 5 गुणा 2 का क्यूब प्लस ये 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस इधर √2। अब देखो बच्चों f2 बराबर 5 को ये 2 की घात 3 कितना होता है 8 प्लस 4 गुणा 2 की घात 2 होता है 4 प्लस ये 2 -√2। अब देखो बच्चों क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ f(2) बराबर ≠ 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये f x का मान 2 रखने पर 0 नहीं आ रहा है इस बहुपद का मान, तो अपन कह सकते हैं x बराबर 2, एफ एक्स क्या माना हमने 5x³ + 4x² + x -√2 का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं बच्चों आगे अपन पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ बनाना है ना बच्चों। अब किसी बहुपद y बराबर एफ एक्स, कोई बहुपद है y बराबर एफ एक्स माना, उसका ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद के उतने ही क्या होता है बच्चों शून्यक। देखो बच्चों मान लो हमने बहुपद का
ग्राफ बनाया, ये तो हो जाएगा बच्चों एक्स अक्ष और ये क्या हो जाएगा वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर अपन ले रहे चर और वाई अक्ष पर ले रहे बहुपद का मान। ठीक है बच्चों, अब ये बहुपद का मान और चर का मान कैसे लेंगे आगे आगे दिखाता हूँ बच्चों। अब उसका ग्राफ बनाया तो बच्चों ये बना, तो अब जो ये ग्राफ बनाया ये एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ काट रहे हैं कितनी जगह काट रहा है उतने शून्य हो गए। देखो बच्चों एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक शून्य हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इस ग्राफ की आकृति में शून्य कितने होंगे बहुपद के 3। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों आगे, अभी आगे क्या कह रहा है, किसी बहुपद y बराबर एफ एक्स, कोई भी बहुपद है बच्चों, उसका ग्राफ जितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद मतलब काटता है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है तो उस बहुपद की उतनी ही घात होती है। अर्थात बहुपद की शून्यकों की संख्या और बहुपद की घात बराबर होती है। जितनी शून्यकों की संख्या होगी उतने की उतनी बहुपद की घात होगी। देखो बच्चों वापस चित्र को देखो, यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो कितने शून्यक होंगे बच्चों 3, और 3 घात का ही बहुपद होगा, मतलब त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, रैखिक बहुपद का आलेख। बच्चों रैखिक बहुपद का आलेख मतलब आलेख का मतलब होता है बच्चों ग्राफ एक सरल रेखा को निरूपित करता है। बच्चों रैखिक बहुपद उससे ही कहते हैं जो एक घातीय होता है, मतलब इसका नाम एक घातीय बहुपद भी है। क्या है बच्चों, एक घातीय बहुपद है। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक सरल रेखा बनती है। ठीक है बच्चों। अब जैसे देखो बच्चों उदाहरण दे रखा है रैखिक बहुपद का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण मतलब ग्राफ ये निरूपण ग्राफ के अंदर दर्शाना है। अब हमारे को रैखिक बहुपद ये दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x + 3। अब इसके लिए बच्चों एक्स का मान और एक वाई बराबर ले लेना, मान लेना है एफ एक्स जो बहुपद का मान आएगा ना बच्चों वो मानना है। ठीक है। अब देखो बच्चों यदि मैं यहाँ पे x बराबर 0 रखता हूँ तो ये 2 × 0 + 3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। मतलब x का मान मैंने 0 रखा तो एफ एक्स या y का मान क्या आ गया 3। ठीक है बच्चों। यदि मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 2 से गुणा कर 2 × 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब मैंने x का मान क्या रखा 1 रखा, तब y का मान क्या आ गया या फिर बहुपद का मान क्या आ गया 5। ठीक है ना बच्चों। अब यदि मैं x की जगह 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। ठीक है बच्चों। और यदि मैं x की जगह रखता हूँ -1, क्या रखता हूँ बच्चों -1, तो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, तो बहुपद का मान कितना आ जाएगा बच्चों 1। इस प्रकार हमारे को एक सारणी बना लेनी है। अब इसको ग्राफ में दर्शानी है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ऐसा सबके पास ग्राफ होगा, सभी बच्चों के पास होना चाहिए ऐसा ग्राफ। बच्चों इससे ये ग्राफ बनेगा ना। और जो रैखिक बहुपद था, इसलिए इस रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब जैसे बच्चों एक तो -1, का बिंदु आया था, 1 आया था, 0,3 आया था, 1 1,5 है और 1 2 1,2, इसको अपन मिलाएंगे। अब बच्चों ये जो रेखा है एक्स अक्ष को जहाँ पे काटेगी वही इस बहुपद का क्या होगा शून्यक। बच्चों ये देखो रेखा यहाँ पे काट रही है, मतलब -1 और 1 के बीच में काट रही है, तो बच्चों इसको -1.5 पे काट रही है और -1.5 को अपन के दूसरे पे -3/2 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों शून्य क्या हो गया -3/2। ठीक है बच्चों, ये पहले लिखा हुआ -3/2। अब बच्चों ये 1 और 2 के बीच में काट रहे हैं ना, इसलिए 1.5 कहेंगे। 1.5 को अपन 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। मतलब ये रेखा एक्स को जहाँ पे काटेगी वही क्या होगा शून्यक होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखो बच्चों द्विघात बहुपद का आलेख मतलब द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाना है। एक द्विघात बहुपद का आलेख एक परवलय को निरूपित करता है। अब बच्चों द्विघात का, अब रैखिक बहुपद का आलेख तो एक सरल रेखा को निरूपित कर रहा था और द्विघात का एक परवलय को करेगा। अब परवलय कैसा होता है बच्चों देखो, अब ये ग्राफ है बच्चों, आपको ग्राफ लेना, मैंने हाथ से बनाया है। अब ये जो यू क्या करती है, उल्टा यू या सीधा यू, ये इसको क्या कहते हैं परवलय। ठीक है ना बच्चों। अब द्विघात बहुपद से ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये होती है एक्स अक्ष और ये होती है वाई अक्ष। अब देखो बच्चों ऐसा भी बन सकता है, ये यू भी बन सकता है, या फिर ये एक जगह प्रतिच्छेद करे केवल एक्स अक्ष को और ये केवल यहीं पे करे, और या फिर नीचे करे ही नहीं, है ना। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा था, मैंने कहा भाई एक्स जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। ये 1 और 2 जगह कर रहा है इसलिए ये द्विघात बहुपद का है, ये भी 1 और 2 जगह कर रहा है इसलिए ये द्विघात का बहुपद का ये ग्राफ है। ठीक है, तो इसके कितने शून्यक होंगे 2, इसके भी 2 होंगे। लेकिन बच्चों देखो इसमें ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, तो इसके क्या कोई शून्यक होंगे? बिल्कुल होंगे बच्चों, लेकिन वो काल्पनिक होंगे, तो अपन संख्यात्मक मान के रूप से 0 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों।
अब ये देखो बच्चों, ये केवल एक जगह ही प्रतिशत कर रहा है, ये भी ये केवल एक जगह ही प्रतिशत कर रहा है बच्चों। इसके दो शून्यक होंगे लेकिन संख्यात्मक मान केवल एक ही होगा। मान लो ये -4,0 पे है तो ये -4 दो शून्यक होंगे, ठीक है ना बच्चों। मतलब संपाती शून्यक होंगे, एक ही जगह पे दो शून्यक होंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों त्रिघात बहुपद का आलेख। अब देखो बच्चों, त्रिघात बहुपद का आलेख ऐसा बनता है, ठीक है बच्चों। मतलब मैंने कहा था बच्चों, जो ग्राफ किसी बहुपद का ग्राफ एक्स को जितनी जगह पे काटेगा उतनी घात का बहुपद होगा और उतने ही शून्यक होंगे। देखो बच्चों, ये 3 जगह काट रहा है तो त्रिघात बहुपद है और इसके कितने शून्यक है, 3 शून्यक है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, ये यू मुड़ के एक बार यू जाके वापस ये ऊपर मुड़ रहा है, इसी से त्रिघात का बहुपद का ग्राफ बनेगा। अगर बच्चों केवल यू ही है तो ये तो द्विघात का होगा, ठीक है ना बच्चों। अब त्रिघात का कैसा और बन सकता है बच्चों, ऐसे भी बन सकता है, यू ऊपर जो गया फिर वापस थोड़ा मुड़ के यू ऊपर चला गया, ठीक है। एक और किस प्रकार से हो सकता है, केवल ये एक जगह प्रतिशत करे और यू मुड़ जाए, ये भी बच्चों त्रिघात का ही बहुपद। लेकिन एक जगह प्रतिशत कर रहा है तो इसका शून्यक तो संख्यात्मक मान से एक ही होगा, लेकिन इसका बहुपद कौन से घात वाला होगा, त्रिघात। अब बच्चों ये देखो वापस यू मुड़ के वापस मुड़ रहा है तो ये वापस त्रिघात का वही बहुपद है, लेकिन अब ये एक जगह प्रतिशत कर रहा है तो इसका शून्य कितना होगा, एक ही होगा, है ना बच्चों। मैंने कहा भाई एक्स अक्ष को जितनी जगह पे काटेगा प्रतिशत करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों उदाहरण 1 की तरफ। देखो बच्चों उदाहरण 1 है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। ये जो ग्राफ दे रखे पी एक्स का ग्राफ है, ग्राफों में से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यकों की संख्या बतानी बच्चों ग्राफ को देखकर। अब देखो बच्चों, अब ये यू मुड़ के यू वापस जा रहा है, हमारे को बहुपद का प्रकार नहीं बताना बच्चों, शून्यक बताना है। तो बच्चों ये एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिशत कर रहा है, एक जगह कर रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे बच्चों, एक होंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिशत कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, तो मतलब इसके शून्य कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, तो इस ग्राफ में बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 3। अब देखो बच्चों, इसमें ये केवल एक्स अक्ष को यहीं पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे बच्चों, 1। जो एक्स अक्ष को जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करे बच्चों उतने ही शून्य होंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये है तो द्विघात का ग्राफ है, लेकिन वो इसको एक्स अक्ष को केवल एक जगह ही प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्य एक ही होंगे, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें 1 2 3 4 बच्चों, ये कितनी जगह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 जगह, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे बच्चों, 4, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करना। और बच्चों इसी के साथ आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।